आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अंकुर नरूला जी के सामर्थ्य प्रचार को सुनकर ईसाई विरोधियों ने रो रो कर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी के हालातों को बदलेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। धर्म परिवर्तन कराने वाले एक गैंग का खुलासा हुआ था जो सरेआम धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था। अब खुलासा यह हुआ है कि धर्म परिवर्तन के लिए 20 लाख रुपए का लालच दिया गया था। जी हां, 20 लाख रुपए का। आरोपी हिंदू बस्तियों में घूमकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बरगला रहे थे। एक शख्स ने धर्मांतरण गैंग के आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा था तो उसे भी धर्म बदलने के लिए समझाने लगे थे। भोपाल में धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने 3 महिलाओं को तुरंत पकड़ लिया था और 2 पुरुष बाद में दबोचे गए। तो जब यीशु मसीह के नाम को लोग धब्बा देने की कोशिश करते हैं तो उनके लोग लड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं विरोधियों को जो बोलते हैं कि पंजाब में कन्वर्जन चल रहा है, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी उन्हीं विरोधियों में से एक था। मेरे दादाजी इनकम टैक्स के ऑफिसर थे। जब उनको कैंसर हुआ, बोन का, हड्डियों का कैंसर हुआ, जब जलंधर के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास वो गए और किसी ने बताया कि एक सिस्टर यहां पे है, क्रिश्चियन सिस्टर, जब वो प्रार्थना करेगी तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझसे नहीं बात हुई, मेरे मम्मी पापा से होती थी। तो वो जब प्रार्थना कराने के लिए उनके घर जाते थे और जब वो सिस्टर मेरे घर में आती थी तो मैं बोलता था कि हम हिंदू सिखों में से हैं, मैं खत्री परिवार से हूं, अगर ये दोबारा क्रिश्चियन लोग हमारे घर में आए तो मैं इनको गालियां निकालूंगा, इनको मारूंगा, इनको पीटूंगा, क्योंकि ये अंग्रेज लोग अपना धर्म यहां पे छोड़ गए। इसलिए मैं कहता हूं कि विरोधियों का विरोध मत करो। अगर मेरा भी विरोध करते क्रिश्चियन लोग तो मैं आज यहां पे ना होता। जब मेरा विरोध हुआ वो मेरे घर में वापस नहीं आए। मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए। सुसाइड करने की तरफ जब मैं चल पड़ा, सब जगह जाके देखा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, दिमाग के डॉक्टर्स के पास। मैं खुद पढ़ा लिखा इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, कहीं भी इलाज जब नहीं हुआ। जिस दिन सुसाइड करना था, ओवरडोज लेके, भांग खा के, बहुत सारे नशे में करने लगा था। उस दिन एक हिंदू व्यक्ति जो उस चर्च का मेंबर था, उस बहन ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है उस घर में दोबारा जाओ। मेरे पापा का नाम जीवन है तो कहते जीवन के घर में जाओ, और उस घर में प्रभु मुझे कह रहा है कि वहां कोई रूह है जो प्रभु से बचाना चाहता है। वो बोला, परिवार बोला, कहते नहीं जी उस घर में हम नहीं जाएंगे, वहां उनका लड़का है एक बड़ा कट्टर हिंदू टाइप का, वो नहीं मानता, वो कहता अगर आए तो हम गालियां निकालेंगे, हम नहीं जाना चाहते। वो सिस्टर बोली नहीं तुम मेरी बात मानो, जाओ उस घर में प्रभु का आत्मा कह रहा है। वो मेरे घर में आए, मैं घर में नहीं था। जब वो मेरे घर में मेरे बेडरूम में बैठे तो मैं नशा करके जब आ रहा था वापस अपने घर में, और मैंने अपना रूम जब खोला तो मेरे रूम के सामने वो बैठे थे। उसमें मेरा घमंड टूट चुका था, बीमारी के साथ मैं खत्म हो चुका था। अपने घर के अंदर गया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे बाइबल दी और कहा कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आए। वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी की बात करे, जो कि परमेश्वर के जो खुदा ने बनाया उसके सामने बिंदी भी अगर लगा दो तो वो बिंदी भी धरती से बड़ी लगेगी। आपको ये धरती इतनी छोटी है प्रभु के सामने। उसने कहा बाइबल पकड़, जिस दिन तेरे को ईसाई धर्म नाम का बाइबल में शब्द मिलेगा उस दिन तू बाइबल पढ़नी बंद कर देना। मैंने कहा मैंने तो मीडिया से यही सुना है कि ये लोग धर्म बदलते हैं, बड़ा नेक्सस चल रहा है जी, बड़ा धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा है जी, बड़ा कुछ हो रहा है जी। उन्होंने कहा अच्छा, हम भी हिंदू परिवार से हैं, परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, जिसको प्रभु अपने पास बुलाता है ये उन्हीं को मालूम है। उस दिन बाइबल पकड़ ली। रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004 नशा करके एक घर देखा जहां वो बंदगी करते थे। वापिस आया, मेरे पे ले हैंड प्रार्थना हुई। पहली प्रार्थना में मुझे समझ आ गया था कि अगर इस धरती पे मेरा कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मेरे को समझ आ गई थी एक प्रार्थना में ही। हल पूरा नहीं हुआ था लेकिन एक प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं दुनिया घूमा हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बड़े बड़े अफसर थे, सब जगह पढ़े लिखे लोग थे। तो मैं जानता था कि जो मैं देख रहा हूं ये फेक नहीं है। जो मैंने मीडिया से सुना, जो मैंने लोगों से सुना, वो नकली, वो गलत था, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, वो सही था। बाइबल को पकड़ा। उस टाइम पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट होते थे। आज की तरह इंटरनेट आम नहीं था, किसी किसी घर में होता था। कंप्यूटर आम नहीं था, किसी किसी घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे।
तो मैंने अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट ऑन किया, यीशु मसीह के बारे में सर्च करनी शुरू की। क्या ये फेक है? क्या ये पैसा देके धर्म बदलते हैं? आज लोग बोलते हैं जी बड़ा पैसा मिलता है जी। मैं सबके सामने बोलने के तैयार हूं, मुझे पैसा चाहिए। है कोई बंदा पैसा देता जो क्रिश्चियन बनने के? बहुत सारे लोग तैयार है मेरे पैसा लेने के लिए, एक भी नहीं। वो पास जिनके तक नहीं जिनके पास होता, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के आपको यीशु का वचन सुनाते हैं। अगर उनके पास आपको कन्वर्ट करने के लिए पैसा होता तो पहले वो स्कूटर लेते, अपना घर लेते, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं डालते। वो मरते हैं, खपते हैं जीसस क्राइस्ट का प्रचार करने के लिए, आपको उद्धार की कथा सुनाने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको बचाने के लिए आया। अगर आप जीसस के पास आएंगे, आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो। मैं अन्य जातियों में से था, इसलिए मैं विरोध नहीं करता जो लोग विरोध करते हैं। मुझे मालूम है अगर आज मैं उनका विरोध करूंगा, बड़ी आसानी से इंडियन लॉ के मुताबिक उनको जेल हो सकती है क्रिश्चियनिटी का विरोध करने के कारण। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं भी विरोधी होता और कोई मुझे जेल में भेज देता तो आज मैं कभी प्रचारक न बन पाता, यीशु मसीह की कृपा का स्वाद कभी ना चख पाता। मुझे उन्होंने सहा है, इसलिए मैं आज यहां पे हूं। आप उन लोगों को सहेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो लोग आज जहां मैं हूं कल को वो वहां खड़े होंगे, जहां आप है कल को वो वहां बैठे होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कोई मायने नहीं करता चाहे मैं एक अन्य जाति से आया, कोई मायने नहीं करता चाहे वो बहन जिसने गवाही दी वो क्रिश्चियन में से आई। लेकिन जब दोनों प्रभु से दूर थे तो दोनों दुखी थे। दोनों प्रभु के नजदीक हुए तो दोनों की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। बाइबल कहती है जब हम यीशु के क्रूस को देखते हैं, आपने स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर क्रूस लगा देखा होगा। लोग बोलते क्रूस को उतार दो, क्रूस को उतार के पैरों में रख दो, क्रिश्चियन धर्म को नीचे कर दो। वो क्रिश्चियन धर्म की निशानी नहीं है। बाइबल कहती है क्रूस यीशु मसीह ने इसलिए उठाया था कि उस जमाने की सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली मौत क्रूस की मौत थी। क्रूस की मौत उनको दी जाती थी जो बड़े अपराधी होते थे, बड़े बड़े चोर होते थे, बड़े बड़े अपराध करने वाले संगीन अपराधी होते थे, कत्ल करने वाले होते थे, उनको क्रूस की मौत दी जाती थी। जीसस क्राइस्ट ने उस क्रूस की मौत को सहा। राजे ने कहा जीसस, यीशु, अगर तू चाहे तो ये मौत टल सकती है, क्योंकि जितने अपराध, जितने ये तुझ पे इल्जाम लगाते हैं, एक भी साबित नहीं कर पाए। सिर्फ तू अपने मुंह से कह दे इतना ही कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं। यीशु ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण तुम्हें देता हूं और मैं ये घोषणा करता हूं कि अपनी मर्जी से मैं इसे वापस ले लूंगा। और यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। 40 दिन फिर प्रचार किया। 41वें दिन से स्वर्ग पे चले गए और अपनी आत्मा को भेजा। वही आत्मा आज देखते हैं लोगों को आप चंगा करते हुए, लंगड़ों को चलाते हुए। मैं चंगा नहीं कर सकता, मेरे भी आप भी की तरह हाथ है। मैं ही पंजाब में जन्मा हूं, जलंधर से जम्मिया, मैं पंजाबी च प्रचार कर सकता, लेकिन मुझे सुनने वाले लोग पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से हैं जो हिंदी समझते हैं। इसलिए मैं फैसला रखता हूं कि हमेशा हिंदी में प्रचार करूं ताकि और लोग भी इस मैसेज को ले सके और समझ सके। बहुत से लोग ये समझ सके कि यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने के लिए, जात को बनाने के लिए नहीं आए। उनका राज इस पृथ्वी का नहीं है। वो पृथ्वी जो एक मिट्टी का बिंदु भी उससे बड़ा है परमेश्वर के सामने, ऐसी पृथ्वी पर वो अपना राज नहीं कहता, मेरा राज ऊपर का है। मैंने तुम लोगों को बनाया है, सिरजा है, ताकि तुम मेरी आराधना कर सको, मेरे पीछे चल सको। आज साइंस जितनी मर्जी बड़ी हो जाए लेकिन बाइबल से ऊपर नहीं जाती। हर 2 महीने पे स्टडी आ जाती है, जो बाइबल में लिखा है वो ट्रू है। पहले लोग बोलते थे कि मूसा के जो बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि फिरौन जो था वो समुद्र के नीचे आ गया था, समुद्र 2 भाग हो गया था। मूसा तो अपने लोगों समेत निकल गया, लेकिन फिरौन समुद्र के बीच में दब गया था। जब वो निकल गए तो समुद्र वापस वैसा ही हो गया था। कहते ये झूठ है। कुछ साल बाद जब स्टडी हुई तो उस समुद्र में 2000-4000 जितने भी साल पुरानी वो थी, तलवारें वहां से निकली, फिरौन के हथियार वहां से निकले, उनके फॉसिल्स, उनके जीवाश्म वहां से निकले। हर कुछ देर बाद नासा ये बताता है कि बाइबल में जो लिखा है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ये किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। ये जीवित परमेश्वर का वचन है जिसने आपने और मेरे लिए इस वचन को सिरजा है कि जब हम इस वचन को सुनेंगे और मानेंगे, हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, खुदावंद हमें बरकत देगा, हमें आजाद करेगा, हमारे परिवारों को शर्मिंदगी से आजाद करेगा। उन्होंने मुझे बताया कि क्रूस का मतलब है कि प्रभु ने तेरी शर्मिंदगी उठा ली है। एक जवान बच्चा जब घर में नशे करने लग जाता है, घर को सपोर्ट करने के बजाय घर का पैसा उठाने लग जाता है,
माता पिता को कंधा देने के बजाय, उनको सहारा देने के बजाय माता पिता को उनके पीछे लगवा लेता है, तो ये एक शर्मिंदगी है। जब उसके बनने का समय होता है वो नशे में चला जाता है, ये एक शर्मिंदगी है। जब जवान होता है बीमार हो जाता है, ये एक शर्मिंदगी है। मुझे बताया गया कि अगर मैं जीसस क्राइस्ट के उस क्रूस के ऊपर विश्वास करूं, जो किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और मेरे लिए सारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर बिना किसी पाप के उठा लिया। आज जो कोई उस क्रूस के ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर ने कहा वो उसकी शर्मिंदगियां धरती के ऊपर से जाती रहेंगी। मैंने विश्वास किया क्रूस के ऊपर, बाइबल पढ़ी, आज मुझे 20 साल हो चुके हैं, 2024 आ चुका है। 20 साल में मैंने कितने ही बार, सैकड़ों बार बाइबल पढ़ ली। नया नियम तो मैंने सैकड़ों बार ही पढ़ लिया, पुराना नियम भी कई बार पढ़ लिया। एक भी बार बाइबल में ये नहीं आया कि मैं ईसाइयों का परमेश्वर हूं। एक भी बार ये नहीं आया कि मैं धर्म बदलने आया हूं। एक भी बार नहीं आया कि धरती पे मेरा राज, परमेश्वर ने कहा मेरा राज वहां का है। धरती पर वो राज जो तुम लोग कहते हो, वो राज परमेश्वर स्थापित करने के लिए नहीं आए, वो आत्मिक राज को स्थापित करने के लिए आए। नहीं तो हम लड़ते, शारीरिक रूप में लड़ते तो उसका राज स्थापित हो। यीशु ने कहा मेरा राज आत्मिक है। तुम सब लोग मेरे धर्म और राज का पीछा करो, तुम सब लोग बाइबल का पीछा करो, तुम सब लोग वचन को सुनो, तो देखो अन्य जातियां जिन वस्तुओं की खोज में रहती हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर ने कहा ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगे। किसी वस्तु के पीछे तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। एक राजे का बच्चा जब सुबह उठता हो और राजा के पास जाकर रोए, खूब रोए, आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अंकुर नरूला जी के सामर्थ्य प्रचार को सुनकर ईसाई विरोधियों ने रो रो कर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, अंत के समय में हर एक मसीह विरोधी का घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ ये अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, अभी के समय ऐसे बहुत सारे ईसाई विरोधी हैं जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का बहुत विरोध करते हैं, और जहां पर दुआ प्रार्थना होती है वहां पर ईसाई विरोधी चले जाते हैं और मसीह लोगों को सताने का काम ईसाई विरोधी करते हैं। लेकिन ईसाई विरोधियों से हम एक बात कहना चाहते हैं, जितना तुम यीशु मसीह के नाम का विरोध कर रहे हो, उतना ही यीशु मसीह के नाम का प्रचार भी करोगे, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है। पौलुस भी एक समय प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाला था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की दया पौलुस के जीवन के ऊपर आई, वो परमेश्वर का बड़ा प्रचारक बन गया। उसी प्रकार ही आप नहीं जानते कि जब आप ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो कौन सा ईसाई विरोधी बदल जाएगा, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है हमारा यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं, उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं, यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, चोर और किसी काम के लिए नहीं, बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हमारा यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि बाइबल बताती है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो पानी पिलाना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अगर आप सभी प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख को सह रहे हैं, तकलीफ को सह रहे हैं, तो बाइबल बताती है परमेश्वर आपको धर्म का मुकुट देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य व्यक्ति जो परमेश्वर के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदियों में तुम्हारे साथ रहूंगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हो मसीह विरोधियों के सामने, तो
तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देते हैं, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है हमारा यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप सभी इस बात पर पूरा भरोसा करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से ईसाई विरोधी भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, तो विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक भी कर दे और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी एक वीडियो शेयर करने के द्वारा कितने लोग नरक की आग के कुंड से बच जाते हैं। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।